न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज हम ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में हैं, जहां पर कृषि विभाग और सिंगोड़ी ग्राम के और सारे लोगों ने यहां पर पूरी बस्ती में घूमकर लोगों को संदेश दिया कि पेड़ कितना जरूरी है और पेड़ लगाने के लिए आप तमाम लोगों को प्रेरित किया गया कि आप भी पेड़ लगाकर। जिले से जो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो सिंगोड़ी में आकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप यदुवंशी है। यहाँ पर आने का आपका कारण? यहाँ पर आज हम एक विशेष उद्देश्य के लिए उपस्थित हुए हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसी पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एक संकल्प लिया है वृक्ष रोपण का, तो जिसकी शुरुआत आज हम लोग ग्राम सिंगोड़ी से कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग 4 से 5 हजार पौधे पूरे छिंदवाड़ा जिले में लगाने का हमारा प्लान है। अलग अलग ब्लॉक्स में जाके हम लोग लगाएंगे, हमारे साथी लोग सब लोग साथ में है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना ही नहीं है, उस पेड़ को संरक्षित भी करना है। तो इसी मुहिम में आज पूरे ग्रामवासियों के साथ में मिलकर हम लोगों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली थी और जिसका समापन आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आ गया। तो देखा आपने, पुरुषों के मुकाबले हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी पेड़ लगाकर आम लोगों को ये संदेश दिया। विश्व हरियाली दिवस के आज मौके पर मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि उनका पेड़ लगाने का मकसद क्या था। क्या नाम है मैडम जी आपका? किरण यदुवंशी। मैडम जी, पेड़ लगाया आपने, किस उद्देश्य से लगाया? पेड़ हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, उसमें ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए, और वर्तमान समय में हमारी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या चल रही है, तो उसके लिए हमारे वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। और भी परिप्रेक्ष्य में पेड़ बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए। तो क्या आपने कोरोना काल से ये सबक लिया? हाँ, कोरोना काल से जब हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई और भी समस्या है। लगातार हमारा जो इन्वायरमेंट बदल रहा है। जैसे पहले के टाइम में बोलते थे कि बारिश का एक पैटर्न था कि हमारे जैसे दादी नानी कहती है ना कि पहले ऐसे बारिश कंटिन्यू मतलब ऐसे होती थी। आज जो पैटर्न है ना, उतनी बारिश है ना, तो कहीं हमारे जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो बदल रहा है, तो पेड़ों की तो आवश्यकता है। जी जी जी। अब आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पे लोगों को से ये अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और पेड़ लगा के और उनके संरक्षण का आज संकल्प ले। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। शुक्रिया। पेड़ लगाए, जीवन बचाए। कार्यक्रम की शुरुआत सिंगोड़ी से क्यों की? हाँ, सिंगोड़ी से करने का एक विशेष उद्देश्य ये था हमारा कि चूंकि हमारे जो यहाँ के जो टीम है हमारी, या जो हमारे यहाँ के लोग हैं जिनके साथ हमारा जुड़ाव काफी दिनों से रहा है, और वो जो जुड़ाव है वही जुड़ाव ये था कि हम लोग सिंगोड़ी से करेंगे, शुभ शुरुआत सिंगोड़ी से करेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारी मुहिम सफल होगी। और निश्चित रूप से एक दिन जाकर के पर्यावरण के लिए जो हम लोग करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो करना चाह रहे हैं, तो ये हम कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआत हम लोगों ने सिंगोड़ी से इसकी की है। क्या आपको लगता है कि सिंगोड़ी से प्रोग्राम करने से आपका कार्यक्रम सफल हुआ? जी जी, क्योंकि आज जितनी भारी मात्रा में हमारे साथ रैली में बच्चे से लेकर के हमारे साथ बहुत मात्र शक्तियां थी, और साथ में हमारे जो यहाँ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, तो इन सभी लोगों ने जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो मुझे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं, विश्वास भी है कि हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा और हम लोग इस मुहिम में बहुत आगे तक जा पाएंगे। का जो प्रोग्राम है मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब बरसात आने वाली है। तो बरसात जैसे ही चालू होगी तो तमाम लोग एक एक पेड़ कम से कम अपने घरों में लगाएं, ताकि हमारे लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में हमारे सिंगोड़ी के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधिगण और व्यापारी बंधुओं के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और सभी किसान भाइयों को वृक्ष बांटे गए कि वो अपने अपने घरों में कम से कम एक एक पेड़ लगाकर संकल्प लें कि भाई हमारे पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सकें। और यह एक पहल हमारे माध्यम से शुरू की गई, क्योंकि हम देख रहे हैं भविष्य में जो स्थिति निर्मित होने वाली है और जो वर्तमान में चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो बहुत ज़्यादा प्रकोप हम झेल रहे हैं, इसमें पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारा यह प्रयास है कि वृक्षों के माध्यम से अधिक हम वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें।
ये आज कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया आपने? आज यहाँ पे 5 जून वन पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर की तरफ से एक मुहिम चलाई गई जो जिला स्तर पे चलना था। तो उसकी शुरुआत उन लोगों ने, यहाँ की जो टीम मेंबर हैं सिंगोड़ी के, वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो उसकी उन्होंने शुरुआत सिंगोड़ी ग्राम पंचायत सिंगोड़ी से शुरुआत की और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वहाँ से लेकर पंचायत तक की एक रैली निकाली गई ताकि गांव में, शहर में ये पता चल सके कि हम एक मुहिम स्टार्ट की है। जो इन्होंने एक मुहिम जो स्टार्ट की कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये वृक्षारोपण पौधे देंगे ताकि लोग अपने खेतों में, अपने घरों में शुभ अवसरों पर अपने घरों पर ले जाकर एक पौधे लगा सकें और हमें एक शुद्ध वातावरण मिल सके। इसके लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई जो हम इनके आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे ये शुरुआत की। तो हमें, आपका नाम क्या है? मैं पूरा नाम बिलाल मिस्कीनी नाम लिखता हूँ। कहाँ पर रहते हो? सिंगोड़ी। ठीक है। ग्राम के समाज सेवी, हमारे स्थानीय नेता और हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं और सिंगोड़ी की जो जनता है, उन सब ने मिलकर यहाँ पर ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में एक पेड़ लगाया है और आप लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ऑक्सीजन हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन हमेशा पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ हमको हर हाल में लगाना जरूरी है। एक शख्स एक घर में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। ये आपके आइडिया था जो आज आयोजित करना चालू करे। जब तक वो ठंडा ना हो या छाया ना हो तब तक इसलिए वो देखरेख करें। और जो पौधे ले जाता है लगाएगा, जितने पौधे ले जाएंगे वो अगले साल उनको बताएगा कि हमने इतने पौधे ले गए थे, इतने हमारे सुरक्षित हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। और रियल हीरो तो आप ही हो हमारे सुपर हीरो आएंगे। आप आपकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कोई नहीं, इधर को देखो। एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति, नारी शक्ति, बच्चे और जो भी कार्यक्रम के संयोजक हैं, शायद आपने बोला कि हम लोग हैं, तो मेरे को इस चीज का आइडिया भी नहीं था कि ये इस तरह का कार्यक्रम होगा। तो मेरे को दिलीप जी ने बताया कि जैसे मैंने कहा मैं भी पार्टिसिपेट करना आता हूँ। तो धन्यवाद। आपने बोला किसी आयोजन पे पौधे को लगाना चाहिए और निश्चित रूप से ये बोलने का काम है। संस्कृत का एक दो है जिसे ये होता है 10 को समूह ज्ञान के वही नष्ट हो गए। ये हमारा अभियान आज प्रारंभ हुआ है और इस अभियान में जो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं निश्चित रूप से सभी धन्यवाद के काम रहे और हम उसमें सहभागिता निभा रहे हैं। ये भी हमारे पूर्ण कर्मों का होता है क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आगे हमारी शुरुआत ठीक होगी। तो आपका ये सहयोग समर्थन मिल है, हमारा उत्साह और बढ़ गया और इसके बाद में जैसी बारिश चालू होगी तो हमारे तरफ से हम वॉलंटियर्स है, हमारे सहयोगी हैं, ऐसे हमारे हर गांव में हम बनाएंगे। कहाँ है जो रही है विश्वा प्रमाण ताकि इससे सब जगह और कार्यक्रम को भाई रमेश चौधरी जी आपसे मिलना है। हमारे बिहार श्रीवास्तव जी को हमारे ग्राम के सरपंच शर्मा जी को एक वृक्ष देकर हमारे अभी चयन कराई थी। हमारे बड़े बाबू पुष्पा जायसवाल जी, छोटी बाबू पुष्पा जायसवाल जी।
नाम है आपका? अभय अवारे। ये सब जो पर्यावरण का जो कार्यक्रम है ये किस लिए आयोजित किया गया? ये इसलिए आयोजित किया गया है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन, जो अपने को सबसे मेन चीज है ऑक्सीजन, उसकी मात्रा कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक से 2 पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसलिए हमने थोड़ा ये जागरूक करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजन किया है। इस प्रोग्राम में कौन कौन शरीक हुआ? सभी लोग सम्मिलित है, अपने कृषि विभाग के और कुछ बीज भंडार वाले भी है, और सभी लोग और जनमानुष भी और भी है, आम नागरिक जिन्होंने सपोर्ट किया है अपने को। क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया इसका मकसद क्या था? ये देश में जो अभी अपने पास जो टेम्परेचर जो आ रहा है, जो वातावरण में जो इस समय टेम्परेचर है, उसको अपन दूषित हो रहा है, जो दूषित हो रहा है, उसके लिए अपन ये जो वृक्षारोपण जो होगा, उससे जो पानी का जो लेवल है वो कम है, वो ऊपर बढ़ेगा, तो कुछ जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या आ रही है उसकी समस्या को कुछ निजात के लिए है। आदमी विकसित होगा तो पौधे से जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज बढ़ेगी और पानी का कुछ रेशो बढ़ जाएगा। तो आपने जनमानस को संदेश देने के लिए कौन कौन सा प्रबंध किया? जनमानस के लिए अपन ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और इसके सबको जनमानस में लाया, और उसके बाद हमने प्रयास किया कि सबको अपन जो पौधा है वो सबके साथ में दिया जाए, तो वो उसको वृक्षारोपण करेगा तो उसका सबके पास रहे, तो उसका एक वृक्ष लगाएगा तो उसका सब लोगों को विकसित होगा उससे। यहाँ पर कौन कौन कितने लोग शरीक हुए आप लोग? वो तो सारा लोग सार्वजनिक है, सारे लोग सम्मिलित होकर काम है, किसी न कोई पार्टी का है, न किसी लोगों का है, न किसी विभाग का है। ये सिंगल अपने इंडिविजुअल सारे लोग हैं और सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जनमानस का है।
हमको